और कई वर्षों से यहाँ राजनीतिक क्षेत्र में काम करते करते मन में ये बात थी कि क्या ऐसी बात है जो कुछ लोग ऐसे हैं जो हमसे नहीं जुड़ पाए। उसमें शायद हमारी भी कमी रही होगी, हमारे प्रयास में कमी रही होगी या नसीब में कमी रही होगी। लेकिन इस चुनाव के अंदर जो लोग हमसे 15 वर्ष में नहीं जुड़ पाए वो लोग हमारे पास आ रहे हैं। निश्चित रूप से समय उचित है, लेकिन इस उचित समय का उचित उपयोग और प्रयोग करोगे तो फायदे में रहोगे। मैं सब जगह कहता आया हूँ कि जीत को सुनिश्चित मानना और जीत मान के बैठ जाना नेता के लिए बहुत घातक है, बहुत नुकसान देती है। जब तक कार्यकर्ता ये नहीं सोचेगा कि मेरा नेता आज भी एक वोट से हार रहा है, मुझे आज एक वोट का इंतजाम करना है, कोई नेता और ये भागदौड़ 25 तारीख को शाम को 6 बजे तक जिस नेता का कार्यकर्ता या जिस नेता का सहयोगी कर लेता है, उस नेता को और उस पार्टी को कोई नहीं हरा सकता। ये आप लोगों को ध्यान में रखना। आज की तारीख में मेरे साथ क्या हो रहा है किसी के जबान से नहीं निकलती। अब कोई तो कहता है, जो मुंह में आता है वो कहता है 30,000 से जीत गए, 40,000 से जीत गए। ये भी नुकसानदायक है। जीत तो उसी दिन सुनिश्चित मानना जब झुंझुनू में आपकी घोषणा हो जाए और कलेक्टर सर्टिफिकेट दे दे, उसके बाद जीत को मानना। पिछली बार 2 घंटे पहले जीत टीवी पे भी डिक्लेयर हो गई थी, टीवी पे डिक्लेयर हो गई, लाडू बच गए, गुलाल बच गई और डीजे बच गए, लेकिन उसमें परिणाम विपरीत रहा। इसलिए जीत के प्रति आश्वस्त होना और सामने वाले को कमजोर समझना ये बहुत नुकसानदायक है राजनीति में। जब तक परिणाम अपने पक्ष में नहीं आ जाए, जब तक आराम से नहीं बैठना है। और यहाँ पर जो भी मौजूद लोग बैठे हैं, ये दिमाग में अगर बैठा लेंगे, मैं ये नहीं कहता कि दिन रात सोओ ही मत। एक व्यक्ति का इस भरी पूरी दुनिया में 10 आदमी ऐसे नहीं है जो कैसे भी इन 15 दिन में 10 आदमी को अपनी तरफ कर सके। 10 को नहीं तो 5 को तो कर ही सकते हो। 56,000 56,500 वोट अपने पिछली बार आए थे और 57,000 कांग्रेस को आए थे। मैं तो एक बात मानता हूँ, आज भारत इसकी खेतड़ी तहसील की भारतीय जनता पार्टी सुरक्षित है और ऐसे की ऐसे 100% कांग्रेस यानी डॉक्टर साहब के जो वोट थे 100% अपने को मिल रहे हैं। कि मैं तो ताज्जुब करता हूँ, कई बार क्या होता है पार्टी के फिक्स वोट होते हैं। हमारी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है उसके फिक्स वोट है। मेरी जगह और भी कोई लड़ेगा तो 15,000 वोट से नीचे नहीं आएगा। लेकिन इन 4-5 दिन में मैंने देखा है, मैंने ये परखा है और प्रैक्टिकल रूप से देखा है कि यहाँ खेतड़ी के अंदर कांग्रेस का हाथ का वोट नहीं है। जहाँ जो भी वोट था डॉक्टर जितेंद्र के नाम का वोट था। 15,000 तो हाथ के आ जाएंगे, इतने आ जाएंगे, वो गलतफहमी में है। यहाँ पे मैंने परखा, मुझे ताज्जुब हुआ। पहले भी मैं ये सोचता था, पहले तो सोचता ही था 15 साल से, अगर यहाँ पे पार्टी के वोट हैं। मैं जहाँ भी गया डॉक्टर साहब की टिकट करने के बाद में मैं जिस व्यक्ति के पास गया, किसी व्यक्ति ने ये कहा नहीं कहा कि हम तो हाथ के बंधे हुए हैं। कुछ कहा कि साहब हम तो डॉक्टर जितेंद्र के बंधे हुए थे, उसकी टिकट कट गई, वोट सारे आपको मिल रहे हैं। और आपके जो भी वोट हैं उनकी भी रक्षा करो और हम जो नए आ रहे हैं हमारा भी मान सम्मान करो। तो इस पॉइंट पे मैं यही कह सकता हूँ, जो परिवार और जो व्यक्ति यहाँ पर हमारा सहयोग करने के लिए नए जुड़े हैं उनको विश्वास रख के चलना पड़ेगा। आज की तारीख में तो मैं विश्वास के सिवाय आपको कुछ नहीं दे सकता। सिद्ध करना समय बताएगा, आप विश्वास कर लेना। जो मेरे में विश्वास रख रहा है, आज मेरा सहयोग इस विकट घड़ी में और इस संकट में जो कर रहा है, जो कांग्रेस से बंदूक टूट के यहाँ मेरे पास आ रहा है, उसके मान और सम्मान की रक्षा 100% की जाएगी। तो चुनावी भाषण है और वोट के लालच में कही हुई बात मत करना। आज तो मैं कह के जा रहा हूँ और भविष्य में सिद्ध करके दिखाऊंगा। ये बात आप लोगों से निवेदन करने आया। और दिल में ये नहीं रखे कि हम पुराने लोग थे उनको ज्यादा मान मिलेगा और नए लोग हैं उनको कम मान मिलेगा। पुराने का भी सम्मान है, जो 15 साल से मेरे दुर्दिनों में साथ था उसको भी मैं अलग नहीं करने वाला।
उसका भी मान सम्मान है। और जो नए आ रहे हैं, जो मेरा सहयोग करने के लिए इन 4-5 दिन में नए जुड़े हैं, उनको भी पूरा मान सम्मान मिलेगा। इस बात के लिए आप निश्चित हो जाइए कि कई बार क्या होता है, नई जगह जाता है तो कुछ दिन आदमी एडजस्ट नहीं हो पाता है, आचार विचार से, स्वभाव से, बोली भाषा से एडजस्ट नहीं हो पाता है। लेकिन मैं प्रयास करूंगा, जिस उम्मीद से आप मेरे से जुड़ रहे हो उस उम्मीद को दुगना करूं तो मेरा राजनीति करना सफल है, वरना मेरा राजनीति करना दिल खोल के और दिमाग पे बिना लोड डाले आप लोग आओ। सोचते हो उससे ज्यादा हम लोग करने की इच्छा रखते हैं, कभी मौका ही नहीं मिला, वरना करने की इच्छा बहुत कुछ है। भगवान ने थोड़ा दिमाग भी दिया है और जबान भी दी है और शरीर में ऊर्जा भी दी है। लेकिन 20 साल के संघर्ष में कोई व्यक्ति इतना, मैं तो ये खून ही ऐसा है राम कुमार जी का जो 20 साल तक लड़ लिया, वरना तो 5 साल में लोग अपना पता बदल लेते हैं। 4-4 विधायक के चुनाव, एक प्रधान का चुनाव, जो भी विधायक से कम नहीं होता है। आजकल प्रधान का विधायक से भी महंगा भाड़ा होता है। इसलिए हमारे जो मजबूत सहयोगी रूप हमारे पीछे बैठे हैं, बड़ा 2-4 दिन में अच्छा लग रहा है और अपने आप को सुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं। इतने मजबूत आदमी हमारे साथ आए हैं, जैसे सुभाष तातीजा जी हैं, जो अपने आप में एक अपना वजूद रखते हैं, अपनी हिम्मत रखते हैं। हमारे गोटड़ा से सरपंच हरिराम जी हैं, उनके सामने लड़ने वाले बबलू जी भी हैं। यहाँ पर ये भी खूबसूरती है, इस बार भगवान ने पता नहीं कितनी बड़ी ठंडी छाया कर रखी है। जो वर्तमान में है वो भी साथ है, जो उसके सामने लड़ने वाला भी साथ है। क्यों है? तो आपको ही क्या दोष है? इन पार्टियों को हम जो रटते रहते हैं, पार्टी है, माँ है, फलानी है। मैं एक बात बताऊं, इस बार जैसा बेड़ा गर्क हुआ ही नहीं। सुबह पार्टी बदलो और शाम को टिकट ले लो। पार्टी है, इंसानियत की पार्टी होनी चाहिए, काबिल व्यक्ति की पार्टी होनी चाहिए, और वो दोनों पार्टियों में ही हुआ है। मैं मेरी पार्टी को भी साहूकार नहीं मानता। कांग्रेस से आके बीजेपी का भी टिकट लिया है। सही राम जी बांशियाड़ से, मैं सबके नाम ले रहा हूँ, हमारे सहयोगी के रूप में बैठे हैं रामनाथ जी मेघवाल हैं, जो वहाँ कोटी के वर्तमान सरपंच है, वो हमारा सहयोग करने के लिए उपस्थित हुए। और जो भी सहयोगी हमारे हजारी जी, जो पहले से ही हमारे सहयोग में हैं, हजारी जी ग्रेट, वो हमारे सहयोगी हैं। हम लोग संगीत के ठेकेदार भी हैं, और सब लोग जो हमारा मजबूत, नरेश बड़ाऊ जो हमारे एक जो नौजवान जिसकी जरूरत होती है आज की तारीख में। अब हमारी तो उम्र धीरे धीरे ढलान की तरफ है, और नौजवान नेताओं की जरूरत है, ऐसे जो दिन रात जब से टिकट मिली है, दिन रात जो मेहनत कर रहा है, ऐसे नरेश जी का भी सम्मान है। और सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हो, आपने शायद इंतजार भी किया होगा, उसके लिए तो क्षमा प्रार्थी हूँ। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर राजनीति के लिए अगर 70 साल से आप लोग आपस में लड़ते आ रहे हो और अभी भी आपको समझ में नहीं आती है, तो मैं आपको जागरूक आदमी नहीं मानता। नेताओं के लिए लड़ना बंद कर दो, आप नेताओं के लिए लड़ना बंद कर दो। और इसका उदाहरण तो हजारों हैं, लेकिन मैं आप एक ताजा उदाहरण देना चाहता हूँ। प्रधान के चुनाव में सारे मिलके मेरे को मारना चाहते थे, और क्या हुआ, भगवान ने कोई ऐसी ठंडा छाया की, अगर आपस में ही सारे मर गए। देर है अंधेर नहीं, ये बात आपको सिद्ध हो जाएगी। और मेरे पीछे जो खड़े हैं ना, ये पीछे बैठे हैं, इनको मैंने वहां धर्मशाला में भी कहा था, आज भाई ये बोला अब का जान लड़ा देंगे, 100% देंगे, मेरे को ये बताओ अगर आप कितना मेरी मदद करोगे। बोले बहुत ज्यादा मदद करोगे। मैंने मेरे को मापदंड बताओ कितनी मदद करोगे। तो बोला इनको समझ में नहीं आई। मैंने कहा मैं बताता हूँ, मेरी इतनी मदद करना जितनी शक्ति तुमने मेरे को प्रधान में रहने के लिए लगाई है सारे मेरे को प्रधान में उसके बाद भी एक राजनीति में आपको उदाहरण मिलेगा, आपको
हो सकता है मेरे मुंह से कह रहा हूँ इसलिए बात अड़की हो जाएगी। ये बैठे हैं, मुझे सरेआम पता है कि इन्होंने मेरा नुकसान किया है, लेकिन आप अपनी छाती पे हाथ रख के बताओ आपके मान सम्मान में मैंने कभी कमी रहने दी क्या? मुझे पता है मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है, बहुत बड़ा नुकसान किया है, मान सम्मान का किया है, आर्थिक नुकसान किया है, लेकिन जब भी मिले मैं एक इंसान की तरह इंसानियत से मिला। कभी भी इनके बारे में अपशब्द कभी नहीं कहा। किसी को अपने मन में चाहे कुछ भी रहा होगा, लेकिन दूसरे के सामने इनके बारे में कभी भी अपशब्द नहीं कहा। हम लोग इंसानियत के लिए राजनीति करते हैं, वरना तो राज करने वाले तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, क्या क्या झूठ बोलते हैं। इसलिए आग्रह करता हूँ राजनीतिक लोगों के लिए आप संबंध खराब करना बंद कर दो, क्योंकि चुनाव तो 5 साल में आते हैं। आपको तो अपने पड़ोसी के पास सदा रहना है, 12 महीने रहना है। आप उनके लिए अपने संबंध खराब करोगे तो एक बेकार समाज का निर्माण करोगे, एक दूषित समाज का निर्माण करोगे। आप लोग शांति से रहो, प्रेम और भाईचारे के साथ वोट डालो। जिसका मन जाए मत तो वहाँ जाएगा, इसलिए मन से, प्रेम से और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से मतदान करें। और मैं इस बार ये महसूस कर रहा हूँ कि ये राजस्थान का जो चुनाव हो रहा है 2023 में, और मेरी पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है, और सर्वे के हिसाब से जो मुझे पता भी है, पार्टी बताती भी है, उस सर्वे के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने इस खेतड़ी की सीट को, राजस्थान की 10 जो बड़ी जीत है उसमें खेतड़ी की सीट को रख रखा है। पार्टी के विश्वास को आप कायम रखेंगे, उसी हिसाब से आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता बहुत बड़ी होने वाली है, इतिहास रचने वाला है। इसलिए आग्रह है, इतनी उपस्थिति है, और ये विद्रोही परिवार ने जो मेरा आर्थिक सहयोग किया है, मैं और मेरे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं एक सूचना बता दूं, 13 तारीख को 4 बजे जसरापुर बस स्टैंड, 13 तारीख को 4 बजे जसरापुर बस स्टैंड मैन पे धर्मपाल जी का पूरी पंचायत की तरफ से प्रोग्राम है, तो आप सब आमंत्रित हैं। 13 तारीख को 4 बजे जसरापुर। सरपंच साहब ने गनौला या मैं चुनाव में मदद करूंगा पूरी आ जाएगा।